देवबंद से कोई भी खबर क्यों ना आए, इस दिल पर असर करती है। दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नो टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। देवबंद की खबर इसलिए असर करती है कि देवबंद शहर में हमने आंखें खोली, वहीं उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसी की फिजा में हमने सांस ली और वहीं से बहुत कुछ सीख कर हम आज आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इकबाल भाई हैं आगरा से, उन्होंने देवबंद टाइम्स के हवाले से एक खबर नशर हमारे साथ शेयर की है। मोहम्मद सईद समीर चौधरी साहब हैं, वो कहते हैं कि आलम इस्लाम की मुमताज़ दीनी दरसगाह दारुल देवबंद ने एक फ़ैसला लेते हुए इदारे में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद की है, जिसके बाद दारुल देवबंद की ज़ियारत के लिए आने वाली ख़वातीन का इदारे में दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। ये तस्दीक की है मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने, जो दारुल देवबंद के मुफ्ती हैं। इस खबर को लेकर दरअसल बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी राय, अपने अपने तज्ज़िये पेश किए हैं, कुछ ने मनफी, कुछ ने मुस्बत। मेरा मानना ये है, चूँकि जो ख़बर में बताया गया है कि इससे बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासिर हो रही थी और इसलिए इंतज़ामिया ने इस पर पाबंदी आयद की है कि ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद की है। ये मेरी नज़र में काबिल तहसीन अमल है और ये होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जब मैं दारुल देवबंद गया था, मेरे साथ भी एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। वहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तो एक साहब ने आकर मेरे कैमरे पर ऐसे हाथ रखा, उसने नाज़ेबा हरकत की थी, लेकिन उस शख्स ने उसकी माज़रत भी मांगी। बहरहाल, लेकिन मैंने वहाँ मुशाहिदा किया कि वाकई ही इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई म्यूज़ियम नहीं है, ये इल्मी दरसगाह है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान या उर्दूदा तबके के लिए ख़ास तौर पर सकाफ़त और उर्दू की तालीम या देवबंदी मकतब फ़िक्र को नशर व इशाअत में इसने एक अहम रोल अदा किया है। तो इसलिए इस इदारे का अपना एक किरदार है, इस इदारे का अपना तक़द्दुस है, उसे पामाल नहीं करना चाहिए। उसका जो स्टेटस है वो ज़ाहिर है कोई पिकनिक प्लेस या चौदस या नुमाइश नहीं है जहाँ पर आप पटर गश्तियाँ करती हुई नज़र आएँ। अलबत्ता मेरी राय में, अगर दारुल देवबंद की इंतज़ामिया तक मेरी राय ये उन तक पहुँचे आवाज़, तो गुजारिश करूँगा कि मस्जिद रशीद में ख़वातीन को दाखिले पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर है हिंदुस्तान की कि एक ऐसी प्रेमिसेस या एक ऐसी फैसिलिटी आप बना दें जो कि आपके बच्चों की तालीम और तरबियत उससे मुतासर ना हो। अलबत्ता ये ख़वातीन जो इदारे में न जाकर अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अगर उनको ख्वाहिश हो मस्जिद रशीद में, तो वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ सकें। मैंने देखा है देवबंदी ख़वातीन, हनफी ख़वातीन ख़ास तौर पर, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी हों, यहाँ जब सऊदी अरब में आती हैं तो मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में, मस्जिद क़ुबा में और जद्दा में भी मैंने देखा है कि जब बलद वग़ैरह में अज़ानें शुरू हो जाती हैं ना, तो वो हर ख़वातीन नमाज मस्जिद किधर है पूछना शुरू कर देती हैं। ये फ़िक्र अगर उन्हें अपने मुल्क में भी हो जाए, क्योंकि ये इख्तियार आपका सुप्रीम कोर्ट भी आपको दे रहा है, आपका इस्लाम भी आपको दे रहा है, तो इसलिए इस इख्तियार को उनसे न छीना जाए और मस्जिद रशीद में दाखिले पर कोई पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ख़ास मुकाम आप मखसूस उसकी ऐसे पर्दे का लिहाज रखते हुए ख़वातीन का वहाँ नमाज का ज़रूर एहतमाम करवा दें, ताकि ये जो बच्चियाँ हैं हमारी, ये इदारे में जाकर बदनज़मी तो ना करें, अलबत्ता मस्जिद में जाकर इबादत ज़रूर कर पाएँ। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा तज्ज़िया ये है कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। और जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना रहे थे वो उन पर पाबंदी आयद की गई है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। इसकी पजीराई उसकी इस फ़ैसले की होनी चाहिए, क्योंकि इस फ़ैसले से आपके बच्चे का मुस्तकबिल सुधरेगा। अलबत्ता बच्चियों के लिए भी उन्हें, चूँकि इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है और हिंदुस्तान का कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो इबादत गाहों में उनको जाने से न रोका जाए। तो देवबंद की जो ख़वातीन हैं वो अल्लाह करे कि कोई ये रशीद, एक मस्जिद रशीद जो है, शायद ये एक पहली मस्जिद हो जाए जो कि ख़वातीन की
عبادت گاہ کا یا خواتین کی نماز ادا کرنے کی وہاں پر خاص مقام ان کے لیے باپردہ مقام جیسے مسجد نبوی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ایک دروازہ مسجد نبوی کا بالکل سپریٹ خواتین کے لیے کیا جائے. تو جتنی بھی خواتین آج جاتی ہیں نا باب السلام سے، وہ یہ وہی دروازہ ہے مسجد نبوی میں جس کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو آپ بھی اپنی مسجد میں ایک خاص دروازہ خواتین کے لیے ضرور بنوا دیں تاکہ دیوبند کی اور قرب و جوار کی جو خواتین کسی بھی کام سے وہاں جاتی ہوں، بچوں کو چھوڑنے کے لیے، بچوں کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہ نمازیں اپنی وقت پر ادا کر سکیں. اور مسجد میں اگر موقع مل جائے انہیں نماز پڑھنے کا تو یہ وہ محرومی جو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہے وہ ان کا مقدر نہ بنے، بلکہ انہیں سپریم کورٹ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو براہ کرم یہ تو فیصلہ آپ کا اچھا ہے، لیکن مسجد میں جانے سے انہیں نہ روکیں. مسجد کے دروازے اللہ کے لیے کھول دیں. اور یہ صرف مسجد رشید ہی نہیں، بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ جامع مسجد دہلی وہ بھی، انہیں بھی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے. یہ کوئی مٹر گشتی کی جگہ نہیں ہے جس میں آپ نوٹ کمائیں وہاں پر بیٹھ کر، اور وہاں عبادت گاہ آپ بنائیں. یہ عبادت گاہ ہے. اور مسجد وہاں جامع مسجد دلی میں بھی ایک سپریٹ مقام ہونا چاہیے، سپریٹ پلیس ہونا چاہیے جو کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا، وہاں پر ان کو جب مسجد کی اذانیں گونجیں تو جس طریقے سے دہلی کے قرب و جوار کے لوگ جا کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، خواتین کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کیونکہ وہاں آپ نے بنایا ہی نہیں ہے. تو مسجد رشید میں بھی اگر خواتین کے لیے دروازہ کھول دیں گے تو جس طریقے سے جدہ میں مسجدوں میں رونقیں خواتین جا کر اپنی نمازیں پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے دیوبند اور مظفر نگر اور سہارنپور کی مساجد میں بھی شروع ہو جائے گا. چلیے پہل کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آواز کہاں تک پہنچ جائے، اور نہ جانے یہ میری ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ انتظامیہ تک پہنچے اور مسجد رشید خواتین کے لیے دروازہ کھول دے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.